बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि स्वर्ड क्या चीज़ है। स्वर्ड की यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ स्वर्ड। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है, हमारे पास n अंडर रूट ए मौजूद है या a का nth रूट हमारे पास मौजूद है। इसमें जो a है वो आपके पास बेस कहलाता है और ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है और इसको हम रेडिकैंड कहते हैं। a रैशनल नंबर होता है, यहाँ रैशनल नंबर लिखना आना चाहिए और उसके अलावा अगर होगा रैशनल नंबर के अलावा तो a की जगह नंबर होगा तो वो जो है आपके पास स्वार्ड जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर स्वार्ड नहीं कहलाएगा। तो a जो है इसको हम बेस भी कहते हैं और रेडिकैंड भी कहते हैं। और ये जो आपके पास अंडर रूट का साइन है ये क्या कहलाता है, रेडिकल साइन कहलाता है। और यहाँ पे जो n आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये इंडेक्स कहलाता है और ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहलाता है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहलाता है, n को हम इंडेक्स भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं। और ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये रेडिकल साइन कहलाता है जो अंडर रूट का है। और a क्या चीज है, इसको बेस कहते हैं या रेडिकैंड कहते हैं। और ये जो बेस या रेडिकैंड होता है ये हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि a इज अ रैशनल नंबर और जब ये एज अ रिजल्ट इस फॉर्म में आता है यानी a का nth रूट आ जाता है यानी n अंडर रूट a आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, इररेशनल नंबर बन जाता है और ये स्वर्ड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स है, यहाँ पे मैंने 3 का अंडर रूट लिखा है तो 3 देखिए कि ये a की वैल्यू है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, उसके ऊपर अंडर रूट मौजूद है तो ये रैशनल नंबर के साथ अंडर रूट के साथ ये क्या बन गया, इररेशनल नंबर हो गया और ये स्वर्ड में तब्दील हो गया। तो फर्दर आपके पास 2/5 है, उसका अंडर रूट है 2/5 क्या है, रैशनल नंबर है। उसके ऊपर जब अंडर रूट आता है तो ये इररेशनल नंबर हो जाता है और ये क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। इसी तरह 7 है आपके पास, 7 का 3 अंडर रूट है तो ये जो है 7 जो है वो रैशनल नंबर है, जब इसके ऊपर 3 अंडर रूट आया तो ये इररेशनल हो गया। इस तरह का जो इररेशनल नंबर होता है वो क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सर्ड की। तो टाइप ऑफ सर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है अगर एक टर्म अगर होगी किसी सर्ड की, आर सर्ड हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। तो अगर उसकी 2 टर्म्स होंगी तो a surd having 2 terms is called binomial surd, a surd having 3 terms is called trinomial surd, a surd having more than 3 terms is called high number of terms surd कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोनोमियल की मैं एग्जांपल देता हूँ। मोनो मीन्स आपने पहले भी बताया है कि उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब हमारे पास अगर अंडर रूट 3 है तो ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, किस सर्ड की है, मोनोमियल सर्ड की है। इसी तरह हमारे पास 4 अंडर रूट 10 है तो ये किसकी एग्जांपल है, ये जो है हमारे पास मोनोमियल की है। 4 यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है या ऑर्डर ऑफ द सर्ड है। अच्छा अब हम आ जाए बाइनोमियल सर्ड की तरफ। तो बाइनोमियल सर्ड के अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गया तो ये देखिए कि प्लस का साइन जो है 2 टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये किसकी है, ये बाइनोमियल की है। इसी तरह मेरे पास आ गया 3 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 13 आ गया तो ये जो है ये भी एग्जांपल आपके पास क्या है, बाइनोमियल की है। तो इसके अंदर जो है ये सर्ड जो है इसके अंदर भी कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 2 टर्म्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल सर्ड की। तो यहाँ पे जो ट्राइनोमियल सर्ड है आपके पास उसकी तरफ है तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। अच्छा मेरे पास आ गया, हम मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स है आपके पास, 3 टर्म्स है। अब मैंने यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के अंदर जो साइन यूज किए हैं वो प्लस के साइन यूज किए हैं जो इनको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसकी प्लस की जगह जो है वो माइनस का साइन भी आ सकता है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साइन जो है टर्म्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 अंडर रूट आ गया 11 प्लस हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट 7 प्लस हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट 11। तो यहाँ पे प्लस की जगह आखिरकार में अगर साइन माइनस का लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 अंडर रूट 11 यानी 11 का 5th रूट, 3 अंडर रूट 7 यानी 7 का 3rd रूट और 4 अंडर रूट 11 यानी 11 का 4th रूट। और दरमियान में साइन एक जगह प्लस का एक जगह पे माइनस का, तो ये साइन इन टर्म्स को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कितनी टर्म्स आपके पास मौजूद है, 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो ये 3 टर्म्स अगर जिस तीनों टर्म्स क्या है, इररेशनल है तो इट मींस कि ये
सॉर्ट जो है कितनी टर्म्स वाली है, ये ट्राइनोमियल सॉर्ट है और चूंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स मौजूद है, 3 टर्म्स मौजूद है। उसके बाद हाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सॉर्ट जो होती है, अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं इरेशनल, तो ऐसी सॉर्ट क्या कहलाती है, हाई नंबर ऑफ टर्म्स सॉर्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ √5 प्लस 2 √3 प्लस 7 √9 10 कर लेते हैं और फिर प्लस में यहाँ पे कर देता हूँ √ आपके पास 11 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टर्म देखें 1 2 3 और 4 टर्म्स नजर आ रही है, तो ये हाई नंबर ऑफ टर्म्स जो है सॉर्ट बन जाएगी, क्योंकि ये 3 टर्म्स से जो है इसकी टर्म्स से ज्यादा हो गई हैं। इससे ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, तो अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो ऐसी जो सॉर्ट होती है वो हाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सॉर्ट कहलाती है। अब नीचे मैंने लिखा है कि एवरी सॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर। हर जो है ये जितनी भी आपको एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे जो है सॉर्ट्स जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी हर सॉर्ट जो होती है वो इरेशनल नंबर होती है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सॉर्ट। एवरी सॉर्ट इज एन इरेशनल नंबर। हर सॉर्ट जो होती है वो एक इरेशनल नंबर होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सॉर्ट। यानी पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो जो है सॉर्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल सॉर्ट 7 का 3 जो है ये क्या है, एन इरेशनल नंबर है। ये एक सॉर्ट है, यानी सॉर्ट 7 का 3 एन इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे एक और इरेशनल नंबर जो है हमारे पास x का √ है। अब चूंकि √x के ऊपर आ गया तो इरेशनल हो गया, लेकिन x जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। x की जगह रैशनल नंबर का होना जरूरी था। ये इरेशनल फॉर्म में तो है, लेकिन ये सॉर्ट नहीं होगा। सॉर्ट के लिए क्या जरूरी है कि जो रेडिकेंड है, जो बेस है, जो यानी जो x है उसका क्या होना जरूरी था, वो कोई रैशनल नंबर होता और उसके ऊपर √ होता, तो फिर वो क्या होता, वो सॉर्ट होता। लेकिन अब ये सॉर्ट नहीं है। लेकिन 7 का 3 में देखें तो 7 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि एक ही जगह पे मौजूद है। हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये रेडिकेंड होता है। ये क्या होता है, रेडिकेंड होता है, और एक ही जगह जो भी नंबर आए वो रैशनल होना चाहिए। 7 रैशनल नंबर है, ऊपर उसके क्यूब रूट मौजूद है। क्यूब रूट के आने की वजह से वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और फिर बजाते खुद जो है जो रेडिकेंड है, यानी जो बेस है वो रैशनल है, लिहाजा ये इरेशनल नंबर जो है वो क्या बन गया, सॉर्ट बन गया। लेकिन ये जो √x है, ये जो है ये इरेशनल तो है, लेकिन ये सॉर्ट नहीं है, क्योंकि x की जगह पे क्या होना चाहिए था, कोई ना कोई रैशनल नंबर होना जरूरी था। तो ये मैंने कल बात की थी कि हम सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमने बात की डिटेल से, क्योंकि ये यूनिट जो है मैक्सिमम जो है सॉर्ट से जो है रेलेवेंट है, और हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सॉर्ट से मुताल्लिक ही है। अब हम नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो है रैशनलाइज करना है, यानी उर्दू में इसको कहते हैं मुखरिज से नातिक बनाना। जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ये जो है सिंगल यानी मोनोमियल टर्म का डिनोमिनेटर है। अगर ऐसी फॉर्म हो, ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम उसको रैशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, रैशनलाइज हो जाता है। तो यहाँ से मैं जो है वो लिख रहा हूँ 3/4 यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो /4 है, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 टाइम्स √3 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे फर्दर जब आप आगे बढ़ते हैं तो 3 जब इधर 4 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 7 आ जाएगा √3 अपॉन में आपके पास जो है 4 टाइम्स √3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स √3 ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 4 से मल्टीप्लाई होंगे यानी 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ गया, ऊपर हमारे पास मौजूद है 12 √3 और अपॉन में अगर देखें तो 4 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर आपको बात पता है कितना होता है, 16 होता है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन है और √3 का स्क्वायर है, और आपको पता है कि जो √ होता है वो स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 12 √3 मौजूद है और अपॉन हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 3 मौजूद है। तो अब अगर आप इसको पिछले स्टेप में कर लेंगे, 16 को 38 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 आ जाता है।
इसको पहले भी सिंपलीफाई किया जा सकता था, फर्दर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिया है और अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये जो 12 1s are 12 होते हैं और 12 4s are कितने होते हैं 48 होते हैं, यानी 12 को और 48 को हमने एक ही टेबल पे 12 पे क्या किया डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 12 भी कैंसिल हो गया और 12 48 को जब हमने हमारे पास 12 को 12 पे डिवाइड किया तो 1 आया और जब 48 को 12 पे डिवाइड किया तो क्या आया 4 आया। तो हमारे पास जो आंसर है 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3 आ गया और अपॉन आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का मैंने एक और पार्ट 4 लिया है जो कि डिफरेंट पार्ट है। ये जो है सिंगल टर्म के ऊपर मुश्तमिल शॉर्ट थी आपके पास, जिसको रैशनलाइज किया हमने, बकिया इसके 2 या 3 पार्ट है सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट जो है मैंने 4th पार्ट यहाँ पे लिया है जिसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कितनी टर्म्स मौजूद है 2 टर्म्स मौजूद है। और आपको पता है कि 2 टर्म्स जो है वो हमें कैसे पता चलता है, दरमियान में या प्लस का साइन होता है या दरमियान में कौन सा साइन होता है माइनस का साइन होता है। वो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो वो टर्म्स को क्या करता है सेपरेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 + 2 टाइम्स √5 मौजूद है, दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये बता रहा है कि ये जो आपके पास नंबर मौजूद है जिसको आपने रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है। तो अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि अगर नीचे जो है प्लस का साइन है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है हम रैशनलाइज करते वक्त उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। और अगर साइन भी मौजूद हो डिनोमिनेटर के अंदर तो फिर वो साइन क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है। अगर नीचे प्लस मौजूद है तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर तो वही होगा लेकिन उसकी टर्म्स के दरमियान साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर इधर प्लस है तो उधर फिर ऊपर भी माइनस आ जाएगा और नीचे भी माइनस आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये है आपके पास 3 + 2 टाइम्स √5, इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो इसी जो डिनोमिनेटर मौजूद है 3 - 2 टाइम्स √5, नीचे प्लस था तो अब ऊपर भी माइनस आ गया, फिर -3 - 2 टाइम्स √5 आ गया, यानी नीचे क्या था इधर 3 + 2 टाइम्स √5 था। तो रैशनलाइज करते वक्त इसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया लेकिन साइन मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अगर प्लस हो तो ऊपर नीचे माइनस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, और अगर इधर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो फिर क्या करते हैं प्लस से साइन प्लस का लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं उसी नंबर को और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं 1 जो है ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा 3 - 2 √5 आ गया। और अपॉन में अगर आ जाए तो हमारे पास 2 जो है वो टर्म्स आपस में, इसका डिनोमिनेटर है इसका पहले जो आपके पास नंबर है उसका और फिर मल्टीप्लाई जो नंबर किया है उसके डिनोमिनेटर जो है उसको हम इसके साथ आपस में दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे जो पहला जो आपके पास डिजिट है 3 है और उधर भी डिनोमिनेटर के अंदर पहला डिजिट 3 है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है माइनस है, और फिर दूसरा डिजिट जो है वो यहाँ पे 2/5 है और वहाँ भी डिनोमिनेटर में दूसरा डिजिट 2/5 है, यानी पहला डिजिट पहले जैसा है दूसरा दूसरे जैसा है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तो फिर वो कल वाला फार्मूला a² - b² वाला जो कि इक्वल होता है a - b * a + b के, तो ये a + b * a - b वाली फॉर्म हमें दी हुई है। चूंकि ये नंबर्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो इनको वापस हम करेंगे क्लोज, तो a² बनाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दरमियान में माइनस आ जाएगा और फिर दूसरा नंबर दूसरे से डिजिट से जब दूसरा डिजिट दूसरे से डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो वो दूसरे डिजिट का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 का स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 2/5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं 3 - 2/5 आ गया अपॉन आपके पास, तो अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 यानी 2 टाइम्स है, ये जो 2 है ये इंडेक्स नहीं है बल्कि 2 क्या है कोएफिशिएंट है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 2 टाइम्स √5 होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी है और √5 का स्क्वायर भी है। 2 और √5 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, और चूंकि 2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दरमियान में डॉट आ जाएगा जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, और √5 का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास आ गया 3 - 2 √5 ऊपर मौजूद है और नीचे हमारे पास है 9 और 4 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 20 आ जाता है। तो यहाँ पे गौर करें यहाँ पे इक्वालिटी साइन आ जाएगा। अब 3 - 2 √5 अपॉन -20, माइनस का जो डिजिट है वो बड़ा है और प्लस का डिजिट जो है वो क्या है छोटा है,
तो -20 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। आंसर यहाँ तक भी ठीक है। और आमतौर पे जो है चूंकि ये जो है आपके पास -11 नीचे मौजूद है तो -1/11 जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। -1/11 को हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, यानी बटे से जो है यहाँ डिनोमिनेटर जो है इसको निकाल के 1 ऊपर लेके इसको साइड पे माइनस के साइन के साथ लिख लिया और इनटू ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं 3 - 2/5, 3 - 2 टाइम्स √5, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया -1/11 इनटू 3 - 2 टाइम्स √5। वो पहले वाला जो फॉर्म है वो भी ठीक है, माइनस को इक्वल में लिए 11 को वही डिनोमिनेटर में रहने दें, या फिर 11 को अलग करके जो 1/11 लिख लिया और साथ माइनस लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास दूसरा नंबर मौजूद है 3 - 2 टाइम्स √5 वो हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे फर्दर हम आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इसको भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आप जो नंबर देख रहे हैं उसके दरमियान में एक साइन मौजूद है माइनस का, जो कि इस टर्म्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसी जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है रैशनलाइज करते वक्त हम इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर भी प्लस आ जाएगा और डिवाइड करते वक्त नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इसको रैशनलाइज करते वक्त नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा √5, लेकिन नीचे माइनस मौजूद है तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन प्लस का, और दूसरा डिजिट कौन सा है, √3 है। अब जब मल्टीप्लाई किया है तो इसी जो है नंबर से डिवाइड भी करेंगे, यानी √5 तो साइन कौन सा ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगहों पे साइन एक जैसा आएगा। तो √5 प्लस √3 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और √5 प्लस √3 से हमने इस नंबर को डिवाइड भी कर दिया। जिस नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो दिया गया आपके पास एक्सप्रेशन हो या नंबर हो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब फर्दर जो है यहाँ पे अगर गौर करें तो ऊपर जो है प्लस है, √5 प्लस √3 है, और जो नेक्स्ट आपके पास नंबर मौजूद है वो भी √5 प्लस √3 है। तो दोनों नंबर्स जो है एक तो सेम है और एक दोनों के साइन जो है वो एक जैसे हैं। तो फिर √5 प्लस √3 जब √5 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे √5 प्लस √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 के साथ तो √5 प्लस √3 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन आ जाए नीचे डिनोमिनेटर्स में, तो एक तरफ √5 माइनस √3 है और दूसरी तरफ जो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो √5 प्लस √3 है, यानी एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है। पहला नंबर पहले जैसा है और दूसरा नंबर दूसरे जैसा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले का पहले के साथ स्क्वायर यानी a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो वापस इसको a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में ले आएंगे। तो फिर √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 का स्क्वायर आ गया। अब ऊपर आपके पास जो √5 प्लस √3 होल का स्क्वायर है, ये फर्ज करेंगे कि a प्लस b होल का स्क्वायर है। जिस तरह a प्लस b होल का स्क्वायर खोलते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसी तरह जो है हम √5 प्लस √3 होल के स्क्वायर को भी खोलेंगे, यानी a का स्क्वायर मींस √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 आ गया, a की जगह √5 आ गया इंटू b की जगह √3 आ गया और प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट से ये 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है और ऊपर जो है सारे का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 5 रह जाएगा माइनस उसके बाद जो है यहाँ पे 3 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, तो ये स्क्वायर जो है उस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम अगले स्टेप की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √5 का स्क्वायर है, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 5 आ जाएगा, फिर प्लस हमारे पास आ गया 2 √5 √3, ये तीनों डिजिट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स √5 √3 से मल्टीप्लाई होकर √15 आ जाएगा। ये तीनों जब डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स √15 आ गया आपके पास। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट था और ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर से कैंसिल आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। और अगर इधर नीचे आ जाए आप तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम जो है इसको जरा ऐड करते हैं यहाँ पे इस जगह पे,
तो 5 और 3 जो है ऐड होंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वालिटी साइन कर ले, और अपॉन 2 है। फर्दर जो है आपके पास ऊपर दो टर्म्स मौजूद हैं, एक 8 मौजूद है और दूसरा 2 प्लस अंडर रूट 15 मौजूद है, और देखेंगे दोनों में से कौन सी चीज बाहर कॉमन आ रही है। तो 2 जो है वो दोनों टर्म्स में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इनटू क्या रह जाएगा, 8 में से 2 कॉमन आएगा तो 4 रह जाएगा, और 2 अंडर रूट 15 में से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 15 रह जाएगा ब्रैकेट में, अपॉन 2 है तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 4 अंडर रूट 15 आ गया, 4 अंडर रूट 15 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस अंडर रूट y। इस फॉर्म में x प्लस अंडर रूट 5 फॉर्म में आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो जो अंडर रूट वाले नंबर्स यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है उसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। तो लेकिन इसको हम इस तरह हल करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट किसके इक्वल करेंगे, z की। z इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 7, हमें नंबर दिया गया था 3 प्लस अंडर रूट 7, तो हमने इसको लेट कर लिया, इसके इक्वल लेट कर लिया z के इक्वल। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z का कॉन्जुगेट यानी जो ऊपर बार हम लेते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, z का कॉन्जुगेट, और उसके बाद 3 प्लस अंडर रूट 7 उसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब z का कॉन्जुगेट वैसे रहेगा जो ये शो कर रहा है कि हमने इस नंबर को लेट किया था z के इक्वल, और इस नंबर का हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट, और आगे जो नंबर जिसका कॉन्जुगेट मालूम करना है उसका बार खत्म कर देंगे, यानी कॉन्जुगेट खत्म कर देंगे। जैसे ही कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3 प्लस अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, यानी z बार या z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 7। ये हमने क्या मालूम कर दिया, इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। इसी तरह मैंने इस क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है कि जहां पे अंडर रूट वाले नंबर के साथ प्लस मौजूद है वहां पे माइनस लिख दें तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, और अगर माइनस मौजूद है तो उसका साइन को चेंज करके प्लस में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट मालूम हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है, इसी तरह मैंने एक और पार्ट लिया है जो कि माइनस के साथ लिया है, उम्मीद है कि इससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैं लेट करता हूँ किसके इक्वल, z के इक्वल, 7 माइनस अंडर रूट 6 आ गया मेरे पास, और फिर मैंने z का टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, z के ऊपर भी बार ले लिया जो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह 7 माइनस अंडर रूट 6 जो है इसके ऊपर भी बार ले लिया जो कि कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने इस नंबर को z के इक्वल कॉन्जुगेट ऑफ z जो है, यानी इस नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, z के ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे रहेगा जो कि ये नंबर को हमने लेट किया हुआ है z के इक्वल, और सामने जो नंबर दिया हुआ है जिसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है उसका वो कॉन्जुगेट वाला बार खत्म करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस नंबर का क्या मालूम हो जाएगा, कॉन्जुगेट मालूम हो जाएगा। 7 माइनस अंडर रूट 6 का जब बार खत्म करते हैं तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा, यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 6। तो ये जो हमारे पास दिया गया नंबर था हमने उसका क्या मालूम कर लिया, कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। जी आज का ये काम था। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से इसी एक्सरसाइज 4.4 को कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।